अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। आज की खबर इंतहाई सनसनीखेज और नाजुक है। इमेजिन कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है वो आसमानों तक जा पहुंचा हो, तो आप क्या करेंगे? आज की सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। और सबसे पहले अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो NDTV ने गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट किया है और कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो दिल्ली के बाद हुआ है। इनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। अब वो यही कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है और किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। अब ये सब क्या मानी रखता है? देखें, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद हमले हुए हैं, एक नहीं कई हमले। साथ ही बांग्लादेश और दिल्ली में भी हमलों की खबरें सामने आई हैं। इंडिया क्या कर रहा है? वो अपनी तमाम एजेंसियां लगाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तमाम लिंक्स खोल दिए गए हैं। पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर उमर नबी, उनकी फैमिली, दोस्त और रिश्तेदार, कम्युनिटी, सबके खिलाफ पूरा महाज खोल दिया गया है। इंडिया कह रहा है कि ये असल में कश्मीरियों का काम है, पीछे जैश है, और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुकम्मल होगी तो वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएंगे। वो इसका डोजियर बनाएंगे, पूरी दुनिया में भेजेंगे और ट्रंप की मेज पर भी रखवाएंगे। कहेंगे कि ये हमारा एविडेंस है, ये लोग हैं, ये फलाना है। उसके बाद वो बदला लेंगे और जंग का ऐलान कर देंगे, एक ऐसी जंग जो पूरे खित्ते को हिला के रख दे। देखिए, अभी दिल्ली में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। अवाम को खुली जगहों पर खबरदार किया जा रहा है कि मुमकिन हमला हो सकता है, जैसा हमने इजराइल में देखा था। दिल्ली काफी अरसे से स्मोक की वजह से हेडलाइन में रहा है, मगर अब यहाँ सूरत हाल समाजी या माहौलियाती मसले से आगे जाकर सियासी और फौजी बहरान की तरफ बढ़ रही है। इंडियन हुकाम ने रेड फोर्ट, लाल किला और चांदनी चौक के अतराफ बंद कर दिए हैं। लाल किला के करीब जो हमला हुआ उसके बाद मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया और कहा गया है कि सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मोदी अभी भूटान के दौरे से वापस आ रहे हैं और इनके बाद इंडिया ने आलमी रहनुमाओं को अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी है ताकि पूरी दुनिया को अपने बयानिए के मुताबिक तैयार किया जा सके। इंडिया का प्लान ये है कि पहले पाकिस्तान का नाम लगा दें, फिर मुसलमानों और कश्मीरियों को बदनाम करें और फिर अक़वाम आलम को कायल करके जंगी कार्रवाई शुरू कर दें। योगी आदित्यनाथ जैसे रहनुमा भी बयानात दे रहे हैं जो हालात को मजीद इश्तियालज़दा कर रहे हैं। पिछली बार जब मामला हुआ था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, मगर इन्वेस्टिगेशन फौरन मुकम्मल नहीं हुई और वाक़े के अगले ही दिन बयानात आ गए। इस बार इंडिया ने गिरफ्तारियों और बयानात के जरिए सारे लिंक्स जोड़ लिए हैं। डॉक्टरों से जबरन बयानात हासिल करना, रिश्तेदारों और कम्युनिटी पर दबाव और फिर दस्तावेजात बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सामने आया है और जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि अगले मरहले में फौजी ऑपरेशन का इम्कान है। मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स और बड़े पैमाने पर फौजी एक्शन, इनकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज, ड्रोन और नेवी की डिप्लॉयमेंट, ये सब जाहिर करने की वो मुकम्मल हाई अलर्ट पर है। इनके चीफ ने बयानात दिए, मिसाइल टेस्ट हुए और फौजी मशकें जारी रहीं। ये वो स्टेप्स हैं जो जंग से पहले लिए जाते हैं। अभी दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद में हमले के पीछे भारत का हाथ है, जबकि भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। खित्ते की सूरत हाल यह है कि असर 3 ममालिक तक पहुंचने का खतरा है, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला 2 फ्रंट जंग की शक्ल इख्तियार कर ले। वो चाहता है कि अंदरूनी स्लीपर सेल्स, अफगान मुहाज और बराह रास्त इंडिया सब एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ दबाव पैदा करें। अगर आपके जहन में भी 0.1% शक है कि ये जंग नहीं होगी तो वो शक खत्म कर दें। ये खतरनाक मरहला है और टेंशन्स बहुत बुलंद हो चुकी हैं। इंडिया ने पहले से अपनी नेवी, फिजाई और ज़मीनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के ड्रोन भी उनके बॉर्डर के करीब तैनात हैं। समंदर, ज़मीन और आसमान सभी मुहाज मुमकिन तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। ये भी काबिल गौर है कि इंडिया लॉबी फर्म्स हायर कर चुका है, आलमी रहनुमाओं तक अपनी स्टोरी पहुंचा रहा है और मुमकिन एविडेंस को दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। वो चाहते हैं कि दुनिया तस्लीम कर ले कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई थी और फिर बैनुल अक़वामी हमायत के साथ फौरन कार्रवाई करें। हमें इस वक्त इंतहाई होशियारी से सूरत हाल का जायजा लेना होगा। ज़राए अबलाग, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी रद्द अमल पर करीब से नज़र रखनी होगी। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इदारों को चौकस रहना चाहिए। बॉर्डर मैनेजमेंट और शहरी हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जबकि आलमी तौर पर हक़ाइक़ पेश करने के लिए मुनज़्ज़म डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करने होंगे। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे और हमें इस बड़े इम्तिहान में कामयाब रखे। इंशाअल्लाह हम अपने वतन और अवाम का दिफा करेंगे और हालात के मुताबिक बेहतरीन इक़दाम उठाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रिलैक्स उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। बताएं आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। शुक्रिया।